बच्चों नमस्कार। आओ करें और सीखें भाग संख्या 138 में आज हम सीखेंगे कोणों का वर्गीकरण। बच्चों इस भाग में हम जानेंगे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, संपूर्ण कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण। तो बच्चों सबसे पहले अब हम न्यून कोण के बारे में जानेंगे। बच्चों इस चित्र में जिस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है कि न्यून कोण वह आकृति है जो 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है, वह आकृति न्यून कोण कहलाती। अर्थात ऐसी आकृति जिसका मान 90 अंश से कम होता है न्यून कोण कहलाता है। उदाहरण के लिए न्यून कोण का मान 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश से लेके 89 अंश तक हो सकता है, 90 अंश नहीं होगा। अब बच्चों हम समकोण की परिभाषा के बारे में जानते हैं। समकोण वह आकृति है जिसका मान 90 अंश होता है, समकोण कहलाता है, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से बच्चों अब हम अधिक कोण के बारे में जानते हैं। अधिक कोण ऐसी आकृति जिसका मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है, अधिक कोण कहलाता है, जिस प्रकार से आपको इस आकृति में दिखाया जा रहा है। अर्थात अधिक कोण का मान 91 अंश, 92 अंश से लेकर 179 अंश तक हो सकता है। बच्चों 180 अंश नहीं होगा। अब बच्चों हम ऋजु कोण के बारे में जानेंगे। ऋजु कोण ऐसी आकृति जिसका मान 180 अंश होता है, अर्थात एक सरल रेखा के रूप में होता है, जिस प्रकार से आपको इस आकृति में दिखाया जा रहा है। अब बच्चों हम अगला कोण प्रतिवर्ती कोण के बारे में जानते हैं। प्रतिवर्ती ऐसा कोण है जिसका मान 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि प्रतिवर्ती कोण का मान 181 अंश, 182 अंश से लेकर 359 अंश तक हो सकता है। बच्चों 360 अंश नहीं होगा, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। अब बच्चों हम संपूर्ण कोण के बारे में जानेंगे। संपूर्ण कोण वह आकृति जिसका मान 360 अंश हो, अर्थात घड़ी का कांटा एक पूरा चक्कर लगाकर वापस उसी स्थान पर आ जाती है, अर्थात एक संपूर्ण चक्कर लगा लेती है, तो उसे कहेंगे संपूर्ण कोण जिसका मान 360 अंश होता है, जिस प्रकार से आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं संपूर्ण कोण वह आकृति जिसका मान 360 अंश होता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। अब बच्चों हम टेबल के प्रश्नों को हल करते हैं। पहले प्रश्न में दिया है कोण 90 अंश से कम जिसकी माप है 89, 88 से लेकर 1 अंश तक। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा न्यून कोण। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 में कोण 90 अंश दिया है जिसकी माप 90 अंश है, अतः इसका उत्तर आएगा समकोण। इसी प्रकार से बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम। बच्चों इसकी माप दी हुई है 91 अंश से लेकर 179 अंश इत्यादि तक। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा अधिक कोण। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। कोण 180 अंश जिसकी माप भी 180 अंश दी हुई है, इसका उत्तर आएगा बच्चों ऋजु कोण। प्रश्न क्रमांक 5 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम जिसकी माप 181 अंश से लेकर 359 अंश तक दी हुई है, अतः इसका उत्तर आएगा बच्चों प्रतिवर्ती कोण। अब बच्चों हम देखते हैं छठवां प्रश्न। कोण दिया हुआ है 360 अंश जिसकी माप है 360 अंश, इसका उत्तर आएगा बच्चों संपूर्ण कोण। बच्चों धन्यवाद, आज इतना ही। अगली वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।